गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ 12th क्लास की केमिस्ट्री के भाग फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है ठोस अवस्था, द सॉलिड स्टेट्स। प्यारे बच्चों, ठोस अवस्था चैप्टर पढ़ने से पहले मैं आपको रसायन विज्ञान के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। तो रसायन विज्ञान हम कहते किसको हैं? तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य पदार्थों के गुणों, संरचना, संगठन तथा द्रव्यों के रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है। ठीक है। तो रसायन विज्ञान का अंग्रेजी शब्दार्थ केमिस्ट्री ग्रीक भाषा के शब्द कीमिया से लिया गया है, जिसका अर्थ काला रंग होता है। जिसका अर्थ क्या है? काला रंग। तो कहाँ से लिया गया है केमिस्ट्री शब्द? अंग्रेजी का जो केमिस्ट्री शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? ये लिया है ग्रीक भाषा के शब्द कीमिया से लिया गया है। ठीक है ना, जिसका अर्थ होता है काला रंग। तो मिस्र देश की मिट्टी का रंग काला होने के कारण उनका प्राचीन नाम केमिया था। तो जो मिस्र देश की जो मिट्टी थी वो काले रंग की थी। तो उसको किस नाम से वहाँ से जानते थे लोग, वहाँ के लोग? तो केमिया के नाम से उस मिट्टी को वहाँ से जानते थे। ठीक है ना। तो रसायन विज्ञान की वैसा का जिसमें हम पदार्थ यानी कि देखो, जितने भी हम पदार्थ क्या होता है, जितने भी हम अपने चारों ओर जितने भी हम चीज़ें देखते हैं, जो भी वस्तु हम देखते हैं आस पड़ोस में, वो सब क्या है? पदार्थ हैं। पदार्थ के बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी। पहले हम रसायन विज्ञान के बारे में जान लेते हैं कि रसायन विज्ञान की वैसा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के द्रव्य के गुणों, संरचना तथा संगठनों का अध्ययन करते हैं, तो क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान कहलाती है। तो ठीक है, मैंने बता दिया कि रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के सब ग्रीक भाषा के केमिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है काला रंग। तो मिस्र देश की मिट्टी का रंग काला होने के कारण उनका प्राचीन नाम क्या था? केमिया था। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, प्राचीन काल में मिस्र की कला विश्व भर में जानी जाती थी, अतः इसकी उच्च शिखर पर होने के कारण केमिस्ट्री शब्द मिस्र की कला के लिए प्रयुक्त किया गया। प्यारे बच्चों, बात समझ में आई कि केमिस्ट्री शब्द जो है कहाँ से आया? तो ठीक है ना। तो केमिस्ट्री के बारे में हम केमिस्ट्री की अगर खोज हुई है, कहाँ तो हुई है? तो वो मिस्र से हुई है। ठीक है, क्योंकि वहाँ की मिट्टी का रंग काला था और उस काले रंग को हम केमिया के नाम से जानते थे। तो वो बाद में हमने उसको बाद में उसका नाम केमिस्ट्री हो गया। ठीक है, ओके। प्यारे बच्चे, अब हम जानते हैं कि द्रव्य, मैटर्स या पदार्थ क्या होता है। ठीक है ना। तो द्रव्य या मैटर्स या पदार्थ एक ही बात है, सब एक ही चीज़ें हैं। तो द्रव्य क्या होता है? द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान एवं भार होता है, जिसका हम अनुभव अपने ज्ञानेंद्र द्वारा कर सकते हैं, जैसे पेन, पुस्तक, जल, वायु आदि, है ना। यानी कि द्रव्य, देखो बच्चों, द्रव्य होता क्या है? जिसमें द्रव्यमान यानी कि भार होता है, जिसका हम अपनी द्रव्यमान होता है, जिसका आयतन और द्रव्यमान और भार होता है, जिसका हम अपने ज्ञानेंद्र द्वारा अनुभव भी कर सकते हैं, जिसे महसूस भी कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जैसे कोई भी हमारे पास जितने भी हम अपने चारों ओर चीज़ें देखते हैं, कुछ भी हो सकती है, यानी कि जो भी चीज़ें मनुष्य से लेकर के जो भी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों से लेकर जो भी हम चीज़ें देखते हैं, वो सब क्या है? पदार्थ है। जैसे मेरे हाथ में ये हाइलाइटर है, ठीक है ना, ये भी क्या है? एक मैटर्स है, एक पदार्थ है। ठीक है ना। यानी कि पदार्थ और पदार्थ क्या होता है? संपूर्ण ब्रह्मांड मूल रूप से दो कारकों से बना है। दो कारक कौन कौन से कारकों से बना है संपूर्ण ब्रह्मांड? द्रव्य एवं ऊर्जा। यानी कि जितने भी द्रव्य होते हैं, जितने भी पदार्थ होते हैं, उसमें उनमें किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई ऊर्जा होती है। ठीक है ना। यानी कि द्रव्य एवं पदार्थ, द्रव्य या पदार्थ एवं ऊर्जा में कोई ना कोई संबंध है, उसमें संबंध होता है। ठीक है ना। यूनानी दार्शनिक
डेमोक्रिटस, ठीक है, डेमोक्रिटस तथा रोम के दार्शनिक ल्यूक्रिटिस 400 ईस्वी ने यह विचार व्यक्त किए थे कि क्या विचार थे उनके, कि द्रव्य जो है, द्रव्य अति सूक्ष्म अविभाजित कणों जिन्हें परमाणु कहते हैं से बना होता है। यानी कि जो द्रव्य होता है, कोई भी मैटर्स होता है, वो छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिनको हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं, एटम्स कहते हैं। ठीक है, ठीक है। परमाणु शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण जो है एटम, परमाणु शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण एटम्स शब्द ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ है, जिसमें एटोमियो का अर्थ जो है न काटे जाने वाला, जिसको काटा ना जा सके, जिसको और ज़्यादा बारीक न किया जा सके। ठीक है, या अविभाज्य, जिसको विभाज्य न किया जा सके, जिसको विभाजित न किया जा सके, जिसको डिवाइड न किया जा सके होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ठीक है, या द्रव्य कहते हैं, या मैटर्स कहते हैं। ठीक है, और द्रव्य की प्रकृति क्या होती है, द्रव्य की जो प्रकृति होती है कणीय होते हैं, क्योंकि कोई भी द्रव्य जो होता है छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, द्रव्यमान के बारे में, द्रव्य के बारे में हमने जान लिया कि द्रव्य या मैटर्स क्या होता है, यानी कि जिसमें भार होता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसका हम अपनी ज्ञानेंद्रिय द्वारा महसूस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे चारों ओर पेन, पुस्तक, इसमें एग्जाम्पल भी है, कुछ भी हो सकता है, पेन, पुस्तक, जल, वायु इत्यादि। देखो, वायु पदार्थ है या नहीं है, तो उसका हमें पता कैसे चलता है कि वायु पदार्थ है या नहीं है। देखो, वायु जैसे गैस होती है, कोई भी गैस होती है, तो वो स्थान तो घेरती है, उसमें कोई ना कोई द्रव्यमान होता है। ठीक है ना, जैसे हम कोई गुब्बारा लेते हैं, तो गुब्बारा में अगर हम हवा भरते हैं, तो क्या होता है, उसमें उसका कोई ना कोई वेट होता है, और वो उसमें गुब्बारा जो है फूल जाता है, वो स्थान घेरने लगता है। तो जब गुब्बारा में जितनी हम हवा भरते जाते हैं, तो क्या होता है, वो फैलता जाता है, उसमें हवा भरती चली जाती है, यानी कि वो स्थान घेरता है। तो यही जो स्थान घेरेगा, है ना, और जिसको हम अपनी ज्ञानेंद्र द्वारा महसूस कर सकते हैं, ठीक है, वो सब क्या है, होगी द्रव्य, यानी कि मैटर्स कहलाएगा। और प्रत्येक द्रव्य जो होता है, मैटर्स जो होता है, उसमें किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई ऊर्जा होती है। ठीक है ना, ये होता है। ठीक है, और कोई भी पदार्थ जो है छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। यानी कि जिस प्रकार हमारे घर की एक दीवार का निर्माण जो है किससे होता है, छोटी छोटी ईंटों से मिलकर के पूरी दीवार का निर्माण होता है, उसी प्रकार जो है द्रव्य, कोई भी द्रव्य या मैटर्स जो है छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं या परमाणु कहते हैं। ठीक है, यानी कि जिसको और ज़्यादा डिफाइन न किया जा सके, जिसे स्वतंत्र अवस्था में रह सकता हो, जो अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता हो, उसको हम क्या कहते हैं, परमाणु। ठीक है, मेरे बच्चों, अब है आपके पास में द्रव्य का वर्गीकरण या मैटर्स का वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर्स। तो द्रव्य का हम वर्गीकरण कैसे करते हैं, द्रव्य को गुणों के आधार पर 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, कौन कौन से, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। भौतिक गुणों के आधार पर, ठीक है, यानी कि द्रव्य के वे गुण जिन्हें द्रव्य की पहचान तथा संगठन में परिवर्तन किए बिना मापा जा सके, भौतिक गुण कहलाते हैं। जैसे कौन कौन से, जिन्हें हम मापा जा सकता है, उनके संगठन में परिवर्तन, द्रव्य की पहचान तथा संगठन में परिवर्तन किए बिना, ठीक है ना, मापा जा सकता है, मापा जा सकता है, उन्हें भौतिक गुण कहलाते हैं। जैसे रंग, गंध, क्वथनांक, गलनांक। यानी कि देखो, रंग का कैसे, जैसे हम कलर देखकर पहचान लेते हैं, गंध हम सूंघकर पहचान लेते हैं, ठीक है ना। क्वथनांक हम जो है किसी को उबाल कर पता लगा लेते हैं। गलनांक, ठीक है ना, गलनांक यानी कि जिस पर कोई वस्तु गलने लगती है, वो उसका गलनांक हम ये क्या सब है, उसके भौतिक गुण है, यानी कि मैटर्स के भौतिक गुण है। ठीक है, रासायनिक गुण के आधार पर, तो रासायनिक गुण द्रव्य के वे गुण जिन्हें द्रव्य
के संगठन में परिवर्तन करके ज्ञात किया जाता है रासायनिक गुण कहलाते हैं। जैसे ऑक्सीकरण, अपचयन, दहन, ठीक है ना। ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीकरण अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी किसी पदार्थ में ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है या दहन हो रहा है तो ये क्या है, उसके रासायनिक गुण है, किसी भी पदार्थ के, किसी भी मेटल्स के रासायनिक गुण हैं। ठीक है। अब द्रव्य का क्लासिफिकेशंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगा। ठीक है, ओके।